आइए हम इस सभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वास की परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को फिर एक बार स्तुति धन्यवाद बढ़ाए करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी वंदना करते हैं प्रभु, क्योंकि स्तुति आराधना वंदना प्रशंसा बढ़ाई लेने के लिए योग्य परमेश्वर पवित्र परमेश्वर प्रभु आपको वंदना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें प्रभु इस भवन को दिया, धन्यवाद करते हैं, आज़ादी दिया, धन्यवाद करते हैं, आरोग्य दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपके भवन में आने के लिए प्रभु हमें तैयार किया, धन्यवाद करते हैं। जो समय पे आए हुए संतों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, आपके संत लोग जो मार्ग में उनके लिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। आपके भवन में प्रभु हाँ बड़ी आनंद के साथ उत्साह के साथ आपके भवन में आकर आपकी महिमा करने के लिए सहाय कीजिए। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, कोई भी आपकी मंदिर से, आपकी उपस्थिति से, आपके वचनों से, आपके मेज से दूर न रहे, हमारी प्रार्थना है। विश्वास के परमेश्वर अनुग्रह दिखाइए परमेश्वर, आप हमें चलाइए, इस भवन की पूरा कब्जा आप ले लीजिए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, गीत गाने में, बजाने में, आराधना में, मेष के वर्तमान में, संडे स्कूल के मिनिस्ट्री, भोजन के समय बहुत ही आशीष के कारण आप बनाइए प्रभु। हमारी प्रार्थना है सारे मिलकर आपके महिमा के कारण बनने के लिए सहाय कीजिए। हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा परमेश्वर, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थना है। और भिन्न भिन्न बाहर देश में भी आपके संत लोग जो इकट्ठा हुए हैं और रहे, उनके बीच में आप रहिए, हमारी प्रार्थना है। विशेष से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो युद्ध के वातावरण प्रभु में USA और ईरान और इजराइल के बीच में जो चल रहे हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु उसको भी आप कब्जा में ले लीजिए परमेश्वर। आपकी शांति को बनाए रखिए, वहाँ पे भी आपके संत लोग हैं वो प्रभु आपकी इकट्ठा होकर आपकी महिमा करने के लिए सहाय कीजिए। हमारी प्रार्थना है जो अनारोग्य अवस्था में है प्रभु, हमारी बहन मिल्का के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपकी दासी के सुतली जो इसके कारण प्रभु भाई भी उनके साथ है, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप अद्भुत काम उनके जीवन में कीजिए परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की महिमा कर लीजिए। ऐसे प्रभु कहीं संत लोग प्रभु ऐसे अवस्था में है, उनका हम स्मरण करते हैं प्रभु, आप उन्हें सुधी लीजिए, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु। जिन जिन भाइयों को प्रभु परमेश्वर मुलाकात किए हैं, आपके वचनों को दिए हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है वो आपके भवन में आए और प्रभु आपके नाम की महिमा मिले, हमारे खुशी को बढ़ाइए, हमारी प्रार्थना के जीवन को बढ़ाइए, हमारी प्रार्थना है। विश्वास के परमेश्वर फिर एक बार प्रभु इस भवन को, आज के सेवकाय को परमेश्वर, आने वाले संतों को, हम सब भावों के इस भवन को प्रभु आपकी आत्मा में देते हुए शुरू से लेकर अंतिम तक प्रभु हमारे बीच में आप रहकर आप हमें चलाते हैं, इसे विश्वास के साथ प्रार्थना को करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और ऊंचे नाम में, आमीन आमीन। गीत संख्या 117 नंबर के गीत, सॉन्ग नंबर 117, जय जय यीशु जय जय राजा, राजा दे राजा की जय जय। जय जय यीशु राजा, जय 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 यीशु राजा, जय जय राजा दे राजा की हो, जय जय राजा दे राजा की हो, जय जय। पाप में मैं डूबा हुआ था, मुझे निहारा हाथ पसारा, मुझे निहारा हाथ पसारा, सच्चे मार्ग में ले आया, सच्चे मार्ग में ले आया। जय जय
यीशु राजा जय 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 यीशु राजा जय जय राजा की हो जय जय राजा की हो जय जय उसके लहू से मुझको धोकर उसके लहू से मुझको धोकर सब पापों को मेरे मिटाया सब पापों को मेरे मिटाया मेरे पवित्र प्रभु यीशु मेरे पवित्र प्रभु यीशु जय जय यीशु राजा जय 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 यीशु राजा जय जय राजा की हो जय जय राजा मैं अधर्मिता मुझको तूने धर्म और ज्ञान का वस्त्र दिया धर्म और ज्ञान का वस्त्र दिया तुझको जय जय प्रभु जी तुझको जय 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 रायेश राजा जय 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 यीशु राजा जय जय राजा की हो जय जय राजा की हो जय जय मैं मिट्टी का जो कीड़ा मुझे उठा कर मिलाया मुझे उठा कर मिलाया महाप्रभु तुझको जय जय महाप्रभु तुझको जय 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 राजा जय 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 राजा जय जय राजा की हो जय जय राजा की हो जय जय मैं जो पापी शापित बेटा मैं जो पापी शापित बेटा इन अपना मुझे बनाया इस धन अपना मुझे बनाया प्रभु तुझको जय जय प्रभु तुझको जय 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 यीशु राजा जय जय राजा जय जय राजा की हो जय जय राजा की हो जय जय माता यदि बोले तो बोले माता यदि बोले तो बोले पर मैं तुझको न बोलूँगा पर मैं तुझको न बोलूँगा सच्चे प्रभु तूने ऐसा कहा सच्चे प्रभु तूने ऐसा कहा जय जय यीशु राजा जय 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 यीशु राजा जय जय राजा की हो जय जय अधिक स्तुति के योग्य तू
अधिक स्तुति के योग्य तू है, आदि आया भी तू ही है, आदि आया भी तू ही है, युग तक तुझको जय जय, युग तक तुझको जय जय, जय जय यीशु राजा, जय जय, जय जय यीशु राजा, जय जय, राजा राजा की हो, जय जय, राजा राजा की हो, जय जय। गीत संख्या 119 119। हृदय का राजा जयेशना, शांति कुमार में कर प्रणाम, रोहन पाम सुगंधित तेल से अहमद नाम कर प्रणाम, लाखों में मीठा है यीशु नाम, चमकीला है वह सूर्य समान, लाखों में मीठा है यीशु नाम, चमकीला है वह सूर्य समान, बयान के बाहर है तेरा प्रेम, मुझे चकाव प्रेम कर प्रणाम, हृदय का राजा जयेशना, शांति कुमार में कर प्रणाम, 10,000 में वहान पाम सुगंधित तेल से अहमद नाम कर प्रणाम, तेरे वचन में हो मैं मगन, क्रूसित आया प्रभु तेरे चरण, तेरे वचन में हो मैं मगन, क्रूसित आया प्रभु तेरे चरण, हर्षित प्रभु करता प्रणाम, मुझे अयोग्य ने पाया जीवन का दान कर प्रणाम, हृदय का राजा जयेशना, शांति कुमार में प्रणाम, 10,000 में वहान पाम सुगंधित तेल से अहमद नाम कर प्रणाम, मुझको बचाया ते अपना प्राण, दे मुझे स्वर्गीय ज्ञान, मुझको बचाया दे अपना प्राण, समझा दे मुझे स्वर्गीय ज्ञान, भेंट में चढ़ाओ संपूर्ण जीवन, करो प्रभु अब मुझको ग्रहण कर प्रणाम,
हृदय का राजा जय यीशुनाथ, शांति कुमार में कर प्रणाम। 10,000 में वहान पाम, बंदी से अहमद नाथ कर प्रणाम। गीत संख्या 178 178। भर दो प्रभु इस मौका, स्तुति के गीतों से। भर दो प्रभु इस मौका, स्तुति के गीतों से। मंदिर हम हैं तेरे लिए, महिमा हो इस जीवन से। मंदिर हम हैं तेरे लिए, महिमा हो इस जीवन से। महिमा हो इस जीवन से। धो प्रभु इस मौका, स्तुति के गीतों से। भर दो प्रभु इस मौका, स्तुति के गीतों से। आंखें तेरी है सारे जग में, क्या कोई छिप सकता तुझसे। आंखें तेरी है सारे जग में, क्या कोई छिप सकता तुझसे। अग्नि समा अंतर्वेदी, आज्ञानी है सबसे। अग्नि समा अंतर्वेदी, आज्ञानी है सबसे। धो प्रभु इस मौका, स्तुति के गीतों से। भर दो मौका, स्तुति के गीतों से। सारे विश्व में तू हाजिर है, कोने कोने को जान लेता है। सारे विश्व में तू हाजिर है, कोने कोने को जान लेता है। हर मनुष्य की गति को तो जानता, क्योंकि ऊपर है सबसे। हर मनुष्य की गति को तो जानता, क्योंकि ऊपर है सबसे। धो प्रभु इस मौका, स्तुति के गीतों से। भर दो प्रभु इस मौका, स्तुति के गीतों से। सारे विश्व का सृजनहारा है, आज्ञा देकर बनाया तुझसे। सारे विश्व का सृजनहारा है, आज्ञा देकर बनाया तुझसे।
पाप के कारण बिगड़ाय, अब नाश होगा पूरे जड़ से। पाप के कारण बिगड़ा है, अब नाश होगा पूरे जड़ से। धो प्रभु इस मुँह को स्तुति के गीतों से। धो प्रभु इस मुँह को स्तुति के गीतों से। अन्याय तुझसे नहीं होता है, सारे विश्व का न्यायाधीश तो है। अन्याय तुझसे नहीं होता है, कराई से न्याय करता है। कोई बचे नहीं तेरे प्रताप से, कराई से न्याय करता है। कोई बचे नहीं तेरे प्रताप से। धो प्रभु इस मुँह को स्तुति के गीतों से। धो प्रभु इस मुँह को स्तुति के गीतों से। तेरा प्रेम अद्भुत सनातन का है, नहीं चाहता कोई नाश हो जाए। तेरा प्रेम अद्भुत सनातन का है, नहीं चाहता कोई नाश हो जाए। आया इसलिए तो जग में प्राण देकर बचाए दंड से। आया इसलिए तो जग में प्राण देकर बचाए दंड से। धो प्रभु इस मुँह को स्तुति के गीतों से। धो प्रभु इस मुँह को स्तुति के गीतों से। जय जय का तूने हमको बचाया नर से। जय जयकार हो तेरे है प्रभु, तूने हमको बचाया नर से। सामत गारा प्रताप तेरा है, हालेलुया गाते आदर से। सामत गारा प्रताप तेरा है, हालेलुया गाते आदर से। भर दो प्रभु इस मुँह को स्तुति के गीतों से। भर दो प्रभु इस मुँह को स्तुति के गीतों से। मंदिर हम है तेरे लिए, महिमा हो इस जीवन से। मंदिर हम है तेरे लिए, महिमा हो इस जीवन से। महिमा हो इस जीवन से। प्रभु इस मुँह को स्तुति के गीतों से। भर दो प्रभु इस मुँह को स्तुति के गीतों से। एक छोटा सा मराठी गीत हम गाएंगे।
देवाचा खोकरा देवाचा खोकरा। कितना नंबर है दो हिंदी मराठी में? $93। इसमें से एक और पहला 4 और 5 आयत को गाएंगे। पहला 4 और 5 आयत, पहला चरण और 5 और 4 चरण को गाएंगे। 4 और 5 चरण। देवाचा खोकरा तू पड़ा सांगरा गायना प्रीतीचे गायना प्रिय ईश्वरा गायना प्रीतीचे गायना प्रिय ईश्वरा यहूदाने तुझ्या केळेले आसेचा वाटता मजा होते यहूदाने तुझ्या केळेले आसेचा वाटता मजा होते नाही नाही माझ्यासाठी पत्करिले मरणाते नाही नाही माझ्यासाठी पत्करिले मरणाते देवाचा खोकरा तू चढाता अंगना कारेना प्रीतीचे गायना प्रिय ईश्वरा गायना प्रीतीचे गायना आमुचे व्याधी वाइले निर्दय पटके मारियले आमुचे व्याधी वाइले निर्दय पटके मारियले शाप ताप हे वाहिले साहिले माझ्यासाठी सगळे शाप ताप हे वाहिले साहिले माझ्यासाठी सगळे देवाचा कब ईश्वरा गायना प्रीतीचे गायना प्रिय ईश्वरा मरणे जिंके याले मरणा तारण दिदले मज क्रिस्ता मरणे जिंके याले मरणा तारण दिदले मज क्रिस्ता अरिले संशय भयावदे दुरित भयाचा येता अरिले संशय भयावदे दुरित भयाचा येता देवाचा खोकरा तू चढा सांगरा गायना प्रीतीचे गा
गायना प्रियं येशुरा गायना प्रीतिचे गायना प्रिय येशुरा। आइए हम सभी खड़े होंगे, खड़े होकर हम बाइबल गीत हम गाएंगे। हिंदी और मराठी दो भाषा में हम गाएंगे, हिंदी और मराठी। दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरो मार्ग में कतरा कोई न हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, पृष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, दररोज वाचज सहाय्यकारित मार्गावर हो। श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र। कृपा करके बैठ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह सबको। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि फिर से प्रभु हम लोगों को सब उनकी उपस्थिति में लाया। लगभग ये साल का 5वां महीना चालू हो गया अभी, और ये मई का पहला सप्ताह में हम लोग, पहले संडे में हम लोग प्रभु के उपस्थिति में आए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम लोग देखेंगे आज की आराधना संदेश के लिए हम जाएंगे, वो एक वचन पढ़ेंगे। सब लोग अपने अपने भाषा में पढ़ेंगे वो वचन को एक साथ। रोमियो 12 अध्याय, रोमन चैप्टर 12, उसका पहला वचन सब लोग हम लोग अपने अपने भाषा में हम पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैं चाहता हूँ इसके जुलियन अंकल इसके लिए प्रेयर करें। और आपके हाथों में हमारा भाई को सौंप देता है। और प्रभु जी, हम सबको भी आराधना करने के लिए हम सबका मुंह को खोल। हमारा भाई बहन जो रास्ते में है उनको भी आने के लिए समय पे आप सहाय कर, दया कर, अगुवाई कर, ये हमारा प्रार्थना है। प्रभु, सब अंधकार शक्ति को हम यीशु के नाम पे बांध देते हैं। आपके पवित्र पवित्र लहू की छिड़काव नीचे कलीसिया को सौंप देता है। प्रभु जी, आप हमारा बीच में आपका आराधना वचन के साथ हम सब बात कर आराधना करने के लिए हम सबका मुंह को खोल दे। प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाम में करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम लोग ये वचन जो पढ़ा रोमियो 12:1 का, ये बलिदान, कैसे बलिदान के प्रभु यहाँ पे बात करता है, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ एक पवित्र बलिदान। अगर हम पुराने नियम में हम देखेंगे वचन में, तो ऐसा बाइबल के अनुसार से पुराना और नया नियम में, पुराना नियम में भी बलिदान करते थे, वो पशु का बलिदान करते थे और कोई भेड़ बकरी ऐसा बलिदान करते थे, तो उसको मार दिया जाता था
उनको होम बलि करके जला भी दिया जाता था। मतलब पुराने नियम के अनुसार से हम वचन में उतना हम नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम जाएगा। तो वहाँ पे ऐसा करते थे, ये हम देखेंगे तो एक मरा हुआ बलिदान, एक मारते थे। लेकिन इस वचन के अनुसार से हम नया नियम में जब हम आते हैं तो हमारे विश्वासियों के लिए, एक मसीह जीवन के लिए एक जीवित बलिदान, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? एक जीवित बलिदान, लिविंग सैक्रिफाइस। और वो जीवित बलिदान यहाँ पौलुस जैसा बात करते हैं 12:1 में, हम 3 तरीका से इसमें से देख सकते हैं। पहला क्या है? पढ़िए वचन कोई भी, हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में। पहला वचन, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ पवित्र करके चढ़ाओ। इंग्लिश में भी कोई पढ़िए। हाँ, तो पहला हम देख रहे हैं कि जीवित बलिदान, हाँ, लिविंग सैक्रिफाइस। और दूसरा हम 3 बात देखते हैं इस वचन में। दूसरा, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान जो है, होली और एक्सेप्टेबल। और तीसरा जो आत्मिक सेवा करके लिखा है वहाँ पे, और स्पिरिचुअल वर्शिप बोल सकते हैं हम लोग, एक ट्रू वर्शिप, एक प्रॉपर मतलब वर्शिप आत्मिक रीति से। तो ये 3 बात यहाँ पे दिखाता है। हम अगर लेवी में पढ़ते हैं, लेव व्यवस्था में, तो वहाँ पे लगभग 5 बलिदान के बारे में बात करते हैं, 5 बलियों के बारे में। पहला जो होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और पाप बलि, दोष बलि, ये उस समय के लिए जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में उसका संबंध को दिखाता था। और वो हर समय करना पड़ता था। जब जब हम पाप में गिरते थे, जब हमारे अंदर दोष पाया जाता था, तो वहाँ पे एक रूल, एक नियम था ये सब बलि को करना। लेकिन हम यहाँ जब 12 अध्याय यहाँ रोमियो में पहला हम पढ़ रहे, तो यहाँ पे पौलुस कैसा कहता है? परमेश्वर को कैसा? जीवित बलिदान, लिविंग सैक्रिफाइस, और एक पवित्र और भावता हुआ, होली और एक्सेप्टेबल, और एक आत्मिक सेवा, स्पिरिचुअल वर्शिप। ये 3 तरीका के यहाँ पे हमको आराधना करने के लिए प्रभु बोल रहे हैं। और ये तीनों जो है, हम तीनों को पूरा देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर को पवित्र और भावता हुआ, जो परमेश्वर कैसा पसंद करता है, कैसा वो एक्सेप्ट करता है हमसे, कैसा हमने से स्वीकार करना चाहता है, हम उस योग आराधना करने के लिए हम देखेंगे वचनों में। कुछ बातों को देख करके हम जाएंगे। हम तीनों बात को ध्यान नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक जो, फिर से पढ़िए दूसरा बात खाली, पवित्र और भावता हुआ बलिदान, होली और एक्सेप्टेबल, जो परमेश्वर जो चाहता है वैसा आराधना हम कैसा कर सकते हैं, वो परमेश्वर कैसा चाहता है, कैसा हम खुश कर सकते हैं उसको। हमारा पाप, हमारा साप, हमारा गलती, हम उद्धार पाए हुए हैं, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं चुने हुए लोग हैं, लेकिन हमारा जो पाप है हम कबूल करते तो हमको पता है। किसी ने बोले कि 3 व्यक्ति को पता रहता है, एक स्वयं जो हम खुद को, हमारा गलती, हमारा पाप हमको पता रहता है। दूसरा, शैतान को पता होता है, और वो उस कमजोरी में हमको गिराना चाहता है, जो जिससे हम बाहर आया हुआ रहता है। वो कमजोरी को समय अवसर पाके रोमियो में पढ़ता है कि वो समय देख करके वो गिराता है। और तीसरा, जो परमेश्वर को पता होता है। पहला हमको खुद पता रहता है, हम जो पाप से निकले, लेकिन अभी हम आराधना करने के लिए यहाँ पे आया है, तो हम कैसा? एक जीवित बलिदान और परमेश्वर को भावता हुआ। तो मैं परमेश्वर का भावता हुआ, परमेश्वर कैसा चाहता है आराधना के लिए, पहला हम देखेंगे उसको आज्ञाकारिता, वो आज्ञा मानना परमेश्वर को जानता है। उसका हम रेफरेंस पढ़ेंगे 1 सामुएल, पहला सामुएल
उसकी 15 अध्याय 22 वचन। इंग्लिश में भी पढ़िए। हाँ, हम बलिदान चढ़ाने से परमेश्वर को आज्ञा मानना। यहाँ पे क्या लिखा है कि उसकी आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है। अभी नया नियम में हम प्रभु यीशु मसीह के सामने हम लोग कोई भी अभी जैसा हम लोग बोला लेवी में जैसा बलिदान लिखा है 5 बलिदानों के बारे में, वैसा अगर अभी ये टाइम में हमको अगर पिछले संडे को अनाउंस किया रहता कि नेक्स्ट संडे जो आएगा तो एक भेड़ एक बकरी या कोई फ्रूट लेके आना, तो कितने लोग आते थे? हम नहीं आते थे। और मैं तो खुद नहीं आता था। हम खुद कभी कभी हम कंफर्टेबल नहीं होता है कि हम खाली आने के लिए, लेकिन उस समय में पुराना नियम में ऐसा करते थे। लेकिन यहाँ पे प्रभु यहाँ पे वचन क्या बोल रहे हैं? हम उसको आज्ञाकारिता, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। उसका बलिदान चढ़ाने से उसकी आज्ञा मानना परमेश्वर को भावता है। हम परमेश्वर के लिए बहुत बलिदान नहीं कर सकता है। भजन संहिता एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 50 अध्याय 50 उसकी 23 वचन 23, जिसको भी मिलता है पटाख से पढ़िए। हाँ, परमेश्वर यहाँ पे बोलता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद की बलिदान, हमको कोई बड़ा भेड़ बकरी हमको हमारे पापों को प्रायश्चित करने के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ही बार सारे बलिदान को, अगर इब्रानी में हम 9:26-27 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोलता है हम एक ही बार बलिदान कर दिया, वो हमको फिर से कोई बलिदान बाकी नहीं रहे। वो बलिदान कब तक पुराना नियम वाले करते थे? पुराना नियम में जब तक प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पे नहीं चढ़ा था तब तक वो बलिदान लागू रहता था। बट हमारे लिए कोई बोझ नहीं, कुछ नहीं, खाली हम उसकी सबसे पहले हम क्या है, उसको आज्ञा मानना है। उसकी आज्ञा पालन करने से ही सबसे बड़ा बलिदान हम चढ़ाते हैं। दूसरा हम देखेंगे, टूटा हुआ और पिसा हुआ मन को भावता है परमेश्वर को। वो एक्सेप्ट करते हैं ऐसे आराधना को जो टूटा हुआ पिसा हुआ। भजन संहिता 51:17, साम 51:17। हाँ, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हम जब अपने पापों गलतियों से, यहाँ पे दाऊद जो पापों और गलतियों को पश्चाताप किया है वो पूरा टूट करके फूट करके सब प्रभु का हाथ में समर्पण करके वो ऐसा बलिदान क्या कर रहा है? टूटा हुआ बलिदान। और जब हम टूटते हैं तो परमेश्वर वो हमारा वो बलिदान को ग्रहण करता है। ग्रहण योग्य है यहाँ पे लिखा है, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं ऐसी टूटा फूटा आराधना जो है परमेश्वर को भावता है। हम तीसरा देखेंगे, एक विश्वास के द्वारा भी परमेश्वर, उसके विश्वास के द्वारा हम आराधना, हम परमेश्वर को जो करते बलिदान वो परमेश्वर को भी भावता है। पहला हम पढ़ेंगे इब्रानी 11:6 वचन पढ़िए। इब्रानी 11:6।
विश्वास के बिना हम परमेश्वर को नहीं खुश कर सकते। हमारा विश्वास कैसा है वो प्रभु जानता है। विश्वास कैसा है, कभी कभी ये विश्वास में खड़ा रहना कभी कभी बहुत कठिन होता है। अभी के टाइम में, पिछले समय में, मेरे जीवन में भी और कुछ बातों के लिए बहुत डिस्टर्ब था मेरे अंदर, लेकिन हमको तो प्रभु के ऊपर विश्वास किया, तो हमको विश्वास में खड़ा रहना वो एक बहुत बड़ा बलिदान है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। विश्वास, अगर हम मसीह के प्रति हमारा सबसे अच्छा विश्वास है, तो हमको कभी कभी अविश्वासी लोग, बाकी लोग हमको सता सकता है या तकलीफ दे सकते हैं। और दूसरी बात है, जब मैं मेरे जीवन में भी ऑब्जर्व किया हूँ, जब हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहेगा तो कुछ न कुछ शैतान किसी को भी उस्काएगा या हमें वो बाधा डालेगा, या काम के में या परिवार में या आजू बाजू से भी हो सकता है। और वो विश्वास में हमें कभी कभी क्या करते हैं, डगमगाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। वो विश्वास कैसा है कि अनहोना है, वो खुशी नहीं कर सकते है। हमको विश्वास में बना रहना है, और वो विश्वास में, उस तकलीफ में, वो परिस्थिति में अगर हम विश्वास में बना रहता है, वो भी एक बलिदान है। और ऐसी बलिदान को परमेश्वर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ऐसी आराधना को प्रभु चाहता है विकी विश्वास के साथ में। एक वचन और पढ़िए उसी में, फिलिपी 2:17 में, फिलिपियंस यहाँ पे पौलुस एक बात करते हैं विश्वास के बारे में। मैं पढ़ता हूँ, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। पौलुस यहाँ पे कहता है फिलिपियों कलीसिया के लिए। और वो पौलुस देखे जाएगा तो ये सब पत्रियों जो लिखा है सब जेल में से, उस तकलीफ में, उस दुख में भी वो क्या बोल रहा है, तुम्हारे विश्वास रूपी की देख करके वो बलिदान जो है, सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो मैं आनंदित से तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। आनंद से वो क्या करता है, वो बलिदान को करना चाहता है, पौलुस कहता है। तो हम क्या देखा कि हमको पहले, सबसे पहले परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना बलिदान से बढ़कर है। फिर हम टूटा मन परमेश्वर को क्या भावता है, टूटा फूटा। तो तीसरा हमने देखा कि विश्वास के द्वारा भी परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। चौथा हम देखेंगे भलाई और उदारता, इब्रानी 13 और उसका 16 वचन, इब्रानी 13-16 वचन। भलाई और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर है ऐसे बलिदान से भी प्रसन्न होता है। हमारे जीवन में यहाँ पे हम जो भी बैठे हैं, किसी न किसी तो हमारे लिए भलाई किया है, किसी ने हमारे लिए तो प्रार्थना किया है, किसी ने तो हमको सुसमाचार सुनाया है, किसी ने हमको ये परमेश्वर के भवन तक लाने में मदद किया है। तो इस रीति से परमेश्वर का क्या है, हम उदारता भी दिखाना है। और ऐसे बलिदान को भी परमेश्वर क्या प्रसन्न होता है, ऐसे बलिदान परमेश्वर को भावता है कि हम उदारता के साथ। आज की दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन मसीह लोगों में भी किसी को क्या हो रहा है कभी पड़ा नहीं रहता है, कभी किसको कौन तकलीफ है, दूर है, तो कभी कभी वो जानबूझ करके वो फ़ोन भी साइलेंट या बंद कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन क्या कहता है, भलाई और उदारता ना दिखाना ना भूलो। और ऐसे बलिदान को भी परमेश्वर क्या करता है, प्रसन्न होता है। इससे इस बलिदान को भी हमको चढ़ाना है। कभी कभी बहुत लोग दुख उठा करके जाते हैं, हॉस्पिटल में जाता है और भी कहीं जेल में जाता है, बाकी जगह में जाता है जहाँ बहुत कठिन रहता है, उसके लिए प्रार्थना करता है। ये क्या है, एक बलिदान है परमेश्वर के लिए। ऐसा बलिदान भी चाहता है परमेश्वर। तो हमने ये भलाई और उदारता भी एक बलिदान है। फिर हम एक देखेंगे, फिर आत्मा और सच्चाई से भी प्रभु हमसे आराधना चाहता है, जो हम लोग हर बार ध्यान करते हैं इस वचन को। यूहन्ना 4 अध्याय 23-24 वचन।
परंतु वह समय आता है, वरन अभी भी है, जिसने सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना एक परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर चाहता है आत्मा से। आत्मा बोलेगा तो जीवित, अभी हम लोग जैसे रोमियो पहला में पढ़ा, जीवित, हम जीवित है, आत्मा कभी मरता नहीं। और हम में आत्मा है, प्राण है, शरीर है, तीनों में। लेकिन अगर शरीर और प्राण निकल गया तो भी आत्मा जीवित रहता है और वो आत्मा परमेश्वर के पास लौटता है। तो आत्मा और सच्चाई में, आत्मा में और सच्चाई, सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन, वो भी जीवित है। उस वचन के द्वारा और आत्मा से हम परमेश्वर चाहता है ऐसी आराधना करने वाला, ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है। तो जब हम ऐसा आराधना करते हैं, परमेश्वर वो आराधना को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको परमेश्वर को भाता है। तो हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला होना चाहिए। दूसरा देखेंगे, छठवां बात देखेंगे, पवित्र और सिद्धता से उसकी आराधना करना है। कुलुस्सियों 1:10, कुलुस्सियों का पत्री उसका 1 और 10 वचन पढ़िएगा। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और तुम सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम हर एक प्रकार से भले कामों का फल लगे। परमेश्वर कैसा चाहता है कि तुम्हारे चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, हाँ, वो पवित्र हो और एक सिद्ध हो। मतलब दुनिया में तो कोई परफेक्ट नहीं है, हम लोग यहाँ पे जो बैठे सब पापी है, बट हम एक पूरी रीति से शुद्ध नहीं, लेकिन शुद्धता, पवित्रता की ओर हम देखते, सिद्धता की ओर बढ़ते। तो परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हमें योग्य बनाना, प्रभु की योग्य की चाल चलना है। हमारे अंदर कमी घटी होता है, जब वो वचन आता है तो हम उनको ठीक ठाक करते हुए योग्य चलना है। पीछे बातों को कभी कभी हमको खींचता है, कभी कभी शैतान दिखाएगा, कुछ हमारा अच्छे लोगों को दिखाएगा, कुछ और भी दिखाएगा, कुछ लालच दिखाएगा। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं ये सब पीछे बातों को भूल के मैं आगे की ओर दौड़ता हूँ। तो वो जब हम वैसी योग्य चाल चलते हैं प्रभु को, वो आराधना, वो बात जो है परमेश्वर को भाता है। क्योंकि हमारा जो है पाप साफ जो भी है, अभी हम पुराने नियम में अगर मलाकी में पढ़ेंगे तो जो पुराना नियम में भेड़ बकरी को लेके आते थे, चढ़ाते थे, तो परमेश्वर कभी कभी नहीं स्वीकार करता था। कैसा? कोई या कुछ हैंडीकैप है, गूंगा है, या कुछ कटा फिटा है, शुद्ध नहीं है, निष्कलंक है, मतलब कलंक है उसके अंदर, तो रिजेक्ट करता था, परमेश्वर नहीं करता था। और परमेश्वर बोलता था तुम पूछते हो ऐसे ऐसे तुम वस्तुओं ला करके मेरे पास देते हो जो ग्रहण योग्य नहीं है। वो पुराना समय के था, वो बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन हम जब नया नियम में हम एक जीवित बलिदान चढ़ा रहे हैं, तो हमको कैसा, हम अपने आप को ही देखना है। एक व्यक्ति था, हम लोग आराधना संदेश में ऐसे ही संडे में बात कर रहे थे, प्रभुदास आराधना संदेश दिया और एक उदाहरण दिया, और वो स्टोरी सही था, सच्चा था। और वो जो एक ब्रदर था वो सही रीति से प्रभु को अर्पण करके वो सेवकाई करने लगा। मतलब ऐसा उदाहरण दिया कि जब ये ऑफरिंग डालने के टाइम में, भेंट चढ़ाने के टाइम में उनके पास 1 रुपया भी पैसा नहीं था उसकी दान पेटी में डालने के लिए। सब लोग हो गया, उसके बाद वो सोचने लगा मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसने क्या किया, सबके सामने वो पेटी को साइड रखा और जितने उसमें जो भी पैसा था वो निकाल के रख करके वो पेटी के ऊपर चढ़ गया वो, और पेटी पर चढ़ करके उसके ऊपर चढ़ करके और अपने आप को जोर जोर से आराधना करने लगा प्रभु को। मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए,
और मैं मेरा जीवित बॉडी, जो मेरा शरीर, प्राण, आत्मा मैं इसमें डाल देता हूँ, मुझे ग्रहण कर लो। ऐसा करके उसने कर लिया। और ये संदेश जो वो अंकल था उस समय दिया था, तो हमारे में एक भाई था, अभी जिधर मुझे सेवकाई करते हैं इलाहाबाद में, वो भाई ने क्या किया, इमोशनल होकर के वो मन में रखा, नेक्स्ट संडे उसने वैसे ही कर दिया। वो अपने आप को ऐसा किया। वो तो प्रभु ने बात किया था, उनको ऐसा सच्चा रीति से उसने किया, वो सेवकाई जिंदगी भर भी किया होगा। अभी मैं नहीं जानता वो भाई कौन था, लेकिन ये भाई जो हमारे बीच में था उसने ऐसा किया। और उसके थ्रू से वो मुझे सभी वहाँ पे इलाहाबाद में जो सेवकाई करते हैं हमारा, तो कहने का मतलब है कि हमको इमोशनल भी नहीं होना है और हमको सच्ची रीति से क्या है, जीवित बलिदान बोलेगा तो ऐसा चढ़ाया जाता है। हमको कुछ हमारे अंदर देखना है, हमारे अंदर कौन सा परफेक्ट है। जो चीज़ परफेक्ट नहीं है उसको किसी को एडवाइस भी नहीं देना है। कभी कभी हम जो बातों के लिए हम सही प्रार्थना नहीं करेंगे ना, हम किसी को बोलेंगे ऐसा मत करो, और मैं खुद कर रहा हूँ तो वो नहीं सुनेगा और हमारे जीवन से ही जुड़ा रहेगा। तो हम जो बातों में सिद्ध है, तो प्रभु यहाँ पे क्या चाहता है कि हम प्रभु के योग्य चाल चले, एक सिद्ध, एक पवित्र। और ऐसा जब हम प्रभु के चलते हैं तो ये भी परमेश्वर को भावता है। ऐसी बातों के लिए भी परमेश्वर को हमको एक बलिदान के समान हो जाता है। कठिन है, बट प्रभु के साथ में रहेगा तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो परमेश्वर को एक पवित्र और सिद्धता बलिदान चाहिए। 7वां बात देखेंगे, आखिरी बात है स्तुति और बलिदान, स्तुति का बलिदान। वही इब्रानी 13 अध्याय में उसका 15 वचन पढ़िए। हाँ, इसलिए हम उसके द्वारा, किसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, इसके लिए हमको कभी भी कहीं भी जरूरत नहीं। हमको कभी कभी हम संडे को ही आराधना करना, हमको हर समय ये स्तुति का बलिदान कर सकता है। वो स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चाहता है, और अर्थात उन होठों का फल जो उनके नाम को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। ओनली संडे नहीं, ये जो स्तुति बलिदान है वो परमेश्वर हमसे हर समय चाहता है। और वो सर्वदा हमारे लिए एक स्तुति का गीत होने दो, स्तुति के शब्दों से हम कर सकते हैं, होठों को बलिदान, यही सब परमेश्वर चाहता है। नया नियम में यही चाहता है। और परमेश्वर ऐसे ऐसे जब हम आराधना करते हैं, इस रीति से आराधना करते हैं, तो परमेश्वर क्या बोलता है, ये परमेश्वर का पवित्र और भावता हुआ है, होली एंड एक्सेप्टेबल, जो हम लोग रोमियो 12:1 में हमने पढ़ा है। तो ये इस रीति से हम जब आराधना करते हैं तो प्रभु हमको चाहता है। हमने पहला बात देखा, परमेश्वर को बलिदान से बढ़कर परमेश्वर को आज्ञा मानना, आज्ञाकारिता। दूसरा हम लोग ने देखा पवित्र, और दूसरा टूटा हुआ मन और पिसा हुआ परमेश्वर ग्रहण करता है। तीसरा हम विश्वास के द्वारा उसको प्रसन्न कर सकते हैं। चौथा भलाई और उद्धारता से, और पांचवा जो चौथा भलाई, पांचवा आत्मा और सच्चाई से, और छठा पवित्रता और सिद्धता से, सातवां स्तुति का बलिदान। ऐसा जब हम आराधना लाते हैं, प्रभु वो आराधना को ग्रहण योग करता है। हम आराधना करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा कुछ कपट, कभी छल, कभी मन में कुछ शांति नहीं रहेगा। हमारे अंदर ही अगर सही नहीं है तो हम मुंह खोलेंगे तो प्रभु भी वो नहीं ग्रहण कर सकता है। हमारे पास बहुत उदाहरण है, लेकिन हम उतना टाइम नहीं है हमारे पास उतना चर्चा करने के लिए। लेकिन फिर भी हमारे मन ही कहता है, हम किसी को कोई हमारे लिए भलाई बोला तो थैंक यू अगर हम बोला तो वो वेलकम बोला, या हमें एक्सेप्ट किया तो हमको मालूम पड़ जाता है, और अगर नहीं किया तो हमको तो भी मालूम पड़ता है। तो हमारा आराधना कैसा है, हम इस रीति से आराधना करेंगे। फिर से हम रोमियो 12:1 में जाके फिर आराधना में जाएंगे। आइए हम फिर से पढ़ेंगे रोमियो 12:1। सबको मिल गया, सब पढ़ेंगे एक साथ फिर से।
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु आशीष करे, हम आराधना करने की मदद करें। हम सभी खड़े होएंगे। आठ 804 नंबर का गीत हम गाएंगे। पहला 2 चरण को हम गाएंगे। 804 नंबर का गीत, उसका पहला 2 चरण को हम गाएंगे। आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना। आत्मा सच्चाई से आराधना, हृदय से आराधना। आत्मा सच्चाई से आराधना, हृदय से आराधना। आराधना आराधना हे आराधना। आराधना आराधना प्रभु यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, एक ही मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, एक ही मन से आराधना। आराधना आराधना प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना। कृपा करके बैठ जाइए। मेज के पास हम आए हैं। अपने आप को 1 मिनट मौन रहकर, जांच कर, परीक्षा कर कर इस मेज में भाग लेंगे। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा देखी। प्रभु यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद से तोड़ी और कहा, ये मेरे देह है तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। रोटी के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रभु से धन्यवाद करते हैं, वंदना करते हैं। प्रभु आपने प्रभु जो वचन के साथ और परमेश्वर प्रभु आपने हमसे बातें की, वंदना करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने प्रभु हमारे लिए, मेरे लिए प्रभु सूली के ऊपर अपने आपके शरीर आपने तुड़वाया। प्रभु मैंने किए हुए पापों के बदले में आपका शरीर तुड़वाया गया। जहाँ पे मैं शिक्षा पानी थी, मुझे वो शिक्षा मिल रही थी, आपने उस सूली के ऊपर उठाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने छुटकारा दिया, मुझे छुड़ाया। वंदना करते हैं। ये रोटी जब हम खाते हैं,
हमें स्मरण दिलाता कि प्रभु में से मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने किए हुए इस महान काम के लिए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और ऊंचे नाम में, आमीन। जो भाई बहनें अपने आप को जांच लें, परीक्षा कर लें, इस मेज में भागी होने के लिए तैयार है, ऐसे भाई बहनों से विनंती है कृपा करके आपके दाहिने हाथ ऊपर उठा के दिखाएंगे। आपके पास मेज आपके पास ले जाएगा, इसमें से एक छोटा सा एक टुकड़ा आप लेकर आपके बाजू भाई बहने दीजिए। भाई वासुदेव, बस हाजी भाई, बस कृपा करके आपके दाहिने हाथ ऊपर उठा के दिखाइए। आपके पास प्रभु का मेज आपके पास ले जाएगा, इसमें से एक छोटा सा भाई, एक आगे से एक पीछे से देना, दोनों भी आगे से लेंगे तो मुश्किल, बस जो सब भाई पीछे जाना। हाजी भाई आप पीछे जाइए, पूरा पीछे से दे दीजिए। बस जुलेन भाई आप भी पीछे जाइए, पीछे जाइए। कृपा करके आपकी आंखें बंद रखिए, उधर इधर न देखिए, प्रार्थना में रहिए। छोटे बच्चे भी कृपा करके आपके दाहिने हाथ ऊपर उठा के दिखाइए। आपके पास प्रभु का मेज आपके पास ले चलेगा। जब तक आपको रोटी नहीं मिलता है तब तक आपके हाथ ऊपर उठा के दिखाइए। भोजन के पश्चात कटोरा बेली और कहा, यह कटोरा में लहू में नहीं वाचा है। जब कभी इस रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। पहला के लिए धन्यवाद करें, प्रभु से धन्यवाद करते हैं। खून बहाए बिना, रक्त बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं है। परमेश्वर प्रभु ऐसे कोई भी प्राणी, कोई इंसान दुनिया में नहीं मिला कि निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष है। प्रभु यीशु मसीह प्रभु एक निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष मेमना आप ही एक परमेश्वर थे कि प्रभु सब पापों के लिए एक प्राण देना, प्रायश्चित करना, प्रभु काम को आपने किया 2000 साल पहले। धन्यवाद करते हैं आपके खून शूलिक पर बहाने के द्वारा करता है, उनके विश्वास के द्वारा उनके पापों का हम क्षमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमने विश्वास किया, हमें क्षमा का एक दान दिया, विश्वास दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप खून बहाने के द्वारा, आपके रक्त खून के शूलिक पर बहाने के द्वारा अब हम चंगे हो गए। धन्यवाद करते हैं। ये प्याला जब पीते हैं स्मरण दिलाता है कि प्रभु मसीह मुझे बचाने के लिए, मुझे शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का खून शूलिक पर बहाया। आपने किए इस महान काम के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और ऊंचे नाम में, आमीन। जो भाई बहनें रोटी में भागी हुए हैं, प्याला में भागी होने के लिए फिर एक बार आपके दाहिने हाथ ऊपर उठा के दिखाइए कि आपके पास प्रभु का प्याला आपके पास ले जाएगा। इसमें से एक छोटा सा बूंद आप लेकर आपके बाजू भाई बहने को दे दीजिएगा। कृपा करके एक भाई आगे से एक भाई पीछे से करेंगे तो जल्दी कवर हो जाता है।
आप चाहिए बता, आप चाहिए। गलती से किसी भाई बहन को मेज प्याला नहीं मिला है तो आपके दाहिने हाथ ऊपर दिखाएंगे, आपके पास प्रभु का प्याला आपके पर ले जाएगा। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में झुकते हैं धन्यवाद के साथ। बहुत सुंदर समय में प्रभु हमें लाया। प्रभु आपके सुंदर वचनों से बातें किया, अनुग्रह किया, और देखते हैं प्रभु उस सूबेदार के बड़े विश्वास के कारण देखते हैं प्रभु आश्चर्य हुआ प्रभु। और उसी तरह प्रभु हमारा जीवन, इस कलीसिया के हर एक परिवार का जीवन प्रभु, हमारा विश्वास प्रभु उस स्तर का होने के लिए प्रभु आपके पास प्रार्थना करते हैं। और आपने अनुग्रह किया है इस समय प्रभु विशेष करके आपके भवन में आने के लिए, और बहुत से भलाइयों से प्रभु आपने भरा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जो पनवेल में VBS होने वाले कल से प्रभु जी, उस सेवकाई के लिए, वहाँ पे अरेंजमेंट के लिए, सब ज़रूरतों के लिए, और सारे बच्चे अधीनता में रहने और आपके वचन को सीखने में और उनके जीवन में कार्य होने के लिए, सब बात के लिए प्रभु आपके पास सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपके द्वारा हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं पुणे के प्रभु मीटिंग के लिए भी प्रभु आपका अनुग्रह है, उस सेवकाई को भी बहुत आशीष किया है प्रभु, और जाने वाले सारे परिवार भाई बहन बच्चों के लिए आपके उस प्रार्थना है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी तरह कलीसिया के सारे परिवारों को याद करते हैं प्रभु। आपने प्रभु हर एक को चुना है, हर एक परिवार को रक्षा किया है, हर एक की ज़रूरत आपने स्वर्ग से पूरा किया है, इसके लिए भी प्रार्थना है प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई ब्रायन परिवार के लिए, और प्रभु उसके शॉप के लिए, उसके काम के लिए, और बच्चों के लिए, रीनल के लिए, सेरिना के लिए, स्वीडल के लिए, ब्रिनल के लिए, और प्रभु जी सभी को प्रभु आपने विश्वास में रखा है प्रभु, और उनके अच्छे काम के लिए आपने सहायता किया। भाई के शॉप के लिए, सब बात में प्रभु आपने अनुग्रह किया। भाई हाजी परिवार के लिए और उनके बच्चों के लिए प्रभु उद्धार के लिए आपके पास प्रार्थना है। भाई किशोर परिवार और बच्चों के लिए प्रार्थना है प्रभु। भाई सुरेश कुमार परिवार एवरशाइन के प्रभु परिवार के लिए, बच्चों के लिए, भाई के लिए प्रभु अच्छा घर मिलने के लिए, और प्रार्थना है प्रभु सिस्टर वाघमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, धीरज, दीपा, शांतु, नम्रता, और प्रभु उनका विश्वास को स्थिर रखा है। बहन के लिए अच्छा घर दिया है प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी तरह भाई बेलिस्टर गुप्ता परिवार के लिए, कल भाइयों को विजिट करने में सहायता किया, उस सेवकाई को आशीष किया, उनके बच्चों के लिए प्रभु उनका विश्वास को बढ़ाया है प्रभु। आपके भवन में स्थिर होने के लिए प्रार्थना है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी तरह प्रभु भाई लॉरेंस परिवार के लिए, भाई लॉरेंस को भी कलीसिया में लाया प्रभु, परिवार के लिए, निकिता जैसन के लिए भी आपके पास प्रार्थना है प्रभु, आपके भवन में स्थिर करने के लिए। और प्रार्थना करते हैं भाई फ्रांसिस परिवार के लिए, मैथ्यू के लिए, स्टेफनी के लिए, प्रभु आपके भवन में स्थिर होने के लिए प्रार्थना है प्रभु। और प्रार्थना करते हैं एड्रेन के लिए प्रभु, फिर एक बार प्रभु
उसका विश्वास को बढ़ाया है प्रभु। आपके भवन में स्थिर करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। भाई धर्मेश को ले आए प्रभु कलीसिया में दोबारा, और प्रभु कलीसिया का आनंद को बढ़ाया प्रभु, उनका विश्वास को बढ़ाया प्रभु। बेटा हिमनेश के लिए भी प्रभु पढ़ाई में प्रभु आपने सहायता किया, और प्रभु आपके भवन में स्थिर करने के लिए प्रार्थना है, और उनके सारे ज़रूरत आप पूरा करते आए प्रभु, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई मनोज परिवार के लिए, बच्चों के लिए, रेणु का विकास के लिए, और प्रार्थना करते हैं भाई विनोद परिवार और बच्चों के लिए, सिस्टर अंजू परिवार और बच्चों के लिए, भाई मुकेश के लिए, छाया चंदना सुभाष के लिए, और सिस्टर भक्ति बेड़े परिवार के लिए, और उनके बच्चों के लिए प्रभु, उनका उद्धार के लिए। और प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी तरह सिस्टर भार्गव परिवार के लिए, रेनी अंजू परिवार के लिए, जेडन के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर निर्मला परिवार और बच्चों के लिए प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु स्टीफन जोसेफ लुइजा परिवार के लिए, और प्रार्थना करते हैं भाई यीशु परिवार के लिए, सिस्टर के लिए, बेटा एरोन के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी तरह प्रभु दीपक फियोना के लिए प्रभु, आपने कलीसिया में लाया प्रभु, और बेटे के साथ लाया प्रभु, आपके आशीष के हाथ रखा प्रभु, सब ज़रूरतों में आपने सहायता किया, अनुग्रह किया। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इसी तरह भाई जोएल के परिवार के लिए, जोएल जोएना के लिए, और सैमुअल के लिए, माई के लिए प्रभु, उनका विश्वास को स्थिर रखा है, तंदुरुस्त रखा है, उनके सब ज़रूरत पूरा करते आए प्रभु। भाई डेनिस परिवार के लिए भी प्रार्थना है प्रभु, बच्चों के लिए प्रभु, उनका विश्वास को बढ़ाया है प्रभु, और आपके भवन में स्थिर किया है। प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी तरह भाई सीताराम परिवार के लिए, भाई के जो घर के प्रभु आपने सुरक्षित किया है प्रभु, भाई जो गांव गए हैं जाने आने में सुरक्षित प्रभु आपने कार्य किया है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इसी तरह भाई नेपोलियन परिवार के लिए और सिस्टर मिल्का के लिए प्रार्थना है प्रभु, आपने पूरी तरह तंदुरुस्त किया है, जो भी ट्रीटमेंट है प्रभु आपने अनुग्रह किया है। और प्रार्थना करते हैं भाई सुरेश परिवार के लिए और सिस्टर बच्चों के लिए, प्रियंका के लिए प्रभु, आपके घाव से प्रभु उसे भी भले चंगा किया है, आपने अनुग्रह किया है प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई कनौजा परिवार के लिए, बेटी स्नेहा के लिए भी प्रभु, जो भी प्रभु पैर में जख्मी है प्रभु, उसे स्पर्श करके पूरी तरह चंगा किया है प्रभु, इसके लिए भी प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इसी तरह प्रभु सिस्टर कुमारी परिवार के लिए, उनका भाई मल्ले परिवार, शेनु परिवार और उनके छोटी बेटी एस्तर रानी के लिए, उनका भी विश्वास को रखा है प्रभु, भाई शेनु को संपूर्ण तंदुरुस्त किया है, इसके लिए भी प्रार्थना है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इसी तरह भाई जूलियन परिवार के लिए, सिस्टर के लिए प्रभु, आपके घाव से भला चंगा किया है, भाई को भी उनके सेवकाई को आशीष किया है, भाई के ज़रूरतों को पूरा किया है। प्रार्थना करता है भाई अभिजीत कामले परिवार के लिए, जो गांव गए हैं प्रभु, जाने आने में सुरक्षित आपने सहायता किया है प्रभु। और प्रार्थना करते हैं भाई एंटनी परेरा परिवार के लिए, भाई को भी प्रभु पूरा तंदुरुस्त किया है, भाई के परिवार को उद्धार किया है, भाई के सेवकाई को प्रभु आपने आशीष किया है प्रभु, जो इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए प्रभु आपने प्रभु ज्ञान बुद्धि दिया है प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर क्रिस्टिना पीटर परिवार के लिए और बच्चों के लिए आइजक और मारिया एबनेजर के लिए भी, और मारिया हेमंत का उद्धार के लिए भी, और भाई एरोस परिवार के लिए भी प्रार्थना है प्रभु, और उनका भाई का उद्धार के लिए, परिवार के लिए। और प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर फूला परिवार के लिए और उनका भाई मार्टिन परिवार के लिए भी, उनका भी उद्धार के लिए, उनका विश्वास के लिए भी कार्य किया है। और सिस्टर कैंडिला परिवार के लिए, बेटी रूथ के लिए भी प्रभु उसका भी भविष्य ऊंचा किया है, विश्वास में रखा है, बहन को भी तंदुरुस्त किया है प्रभु, इसके लिए भी प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं भाई कनौजा परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सिस्टर के लिए भी प्रभु आपने तंदुरुस्त रखा है प्रभु, कलीसिया का देखभाल के लिए भी सहायता किया है। भाई आनंद परिवार के लिए, बेटा आइजक के लिए भी प्रार्थना है प्रभु, उनका विश्वास को स्थिर रखा है, आइजक को अच्छा काम मिलने में भी आपने सहायता किया है, द्वार खोला है प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी तरह प्रभु रेणु का विकास के लिए भी उनका विश्वास को स्थिर रखा है प्रभु, उनके अच्छे काम मिलने के लिए आपके पास प्रार्थना है प्रभु। और रेणुका के लिए भी प्रभु अच्छे काम मिलने में प्रभु बीएमसी में आपके पास प्रार्थना है। और प्रार्थना करते हैं भाई आदम परिवार के लिए और बहन मोना के लिए भी,
प्रभु उनका विश्वास को बढ़ाया है। बहन को प्रभु जो भी वेरिफिकेशन था प्रभु पेपर का क्लियर करने में आपने सहायता किया है। और प्रार्थना है बहन सुनील और भाई सुनील रीना परिवार के लिए, साहिल के लिए, उनका भी विश्वास को बढ़ाया है प्रभु, अनुग्रह किया है। और भाई मुकेश परिवार के लिए, बच्चों के लिए, नंदनी दिनेश के लिए भी प्रभु उनका विश्वास को स्थिर रखा है प्रभु। नंदिनी के लिए भी प्रभु उनका भविष्य ऊंचा किया है। और बीएड करने में और टीचर के जॉब के लिए सब प्रभु आपने द्वार खोला है प्रभु, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई शिव कुमार परिवार के लिए, सिस्टर के लिए और बच्चों के लिए प्रभु, और भाई को भी तंदुरुस्त रखा है, उनका विश्वास को बढ़ाया। बहन को भी प्रभु अच्छा काम दिया है, बच्चों के पढ़ाई में भी आपने अनुग्रह किया है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इसी तरह प्रभु हर एक परिवारों के लिए प्रभु आपने अनुग्रह किया है, भलाई किया है प्रभु। मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना है प्रभु, हमारा विश्वास को बढ़ाया है, स्थिर रखा है प्रभु। सब बात के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार प्रभु जी कलीसिया में जो लोग नए से आ रहे हैं प्रभु उनका विश्वास को भी बढ़ाया है। भाई लाजरस के परिवार के लिए भी प्रार्थना है, सिस्टर के लिए भी उनके बचे हुए पेपर्स मिलने के लिए आपने अनुग्रह किया है। बहन को अच्छे से अच्छा नर्सिंग का काम के लिए आपके पास प्रार्थना है प्रभु। भाई के लिए भी संडे छुट्टी वाला काम के लिए भी आपके पास प्रार्थना है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी तरह भाई प्रसाद परिवार के लिए, बच्चों के लिए भी प्रभु आपके भवन में स्थिर होने के लिए और उनके सब ज़रूरतों के लिए आपके पास प्रार्थना करते हैं प्रभु। फिर एक बार प्रभु जी जो नाम भूल गए हैं प्रभु, फिर एक बार प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं, सब उनके भलाइयों के लिए, उनके उद्धार के लिए और आपके भवन में स्थिर होने के लिए, लगातार विश्वास में बढ़ने के लिए, सब बात में प्रभु आपने अनुग्रह किया है। ऐसे विश्वास करते हुए छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे नाम में करता हूँ, आमीन। आइए हम सभी खड़े होंगे, खड़े होकर हम एक गीत गाएंगे। गीत गाने के समय में प्रभु के घर में हम बेट को लेके आएंगे। पाँच 505 नंबर का गीत 505। पाँच 505 नंबर का गीत। इस गीत को गाने के समय में प्रभु के घर में हम बेट को लेके आएंगे। आओ विश्वासियों विश्वास करते हुए, आओ विश्वासियों विश्वास करते हुए, उसे सराहो तुम जय जय गाते हुए, जय जय गाते हुए, जय जय गाते हुए। आओ विश्वासियों मसीह पर विश्वास लाओगे, मुक्ति जीवन में पाओगे। मसीह पर विश्वास लाओगे, मुक्ति जीवन में पाओगे। उसी का यह दान तुम जानोगे, मसीह का यह दान तुम जानोगे। मसीह को देखोगे स्तुति करते हुए, मसीह को देखोगे स्तुति करते हुए। आओ विश्वासियों विश्वास करते हुए, आओ विश्वासियों विश्वास करते हुए, उसे सराहो तुम जय जय गाते हुए, जय जय गाते हुए, जय जय गाते हुए। आओ विश्वासियों विश्वास आत्मिक जीवन में जरूरी है सबके लिए। विश्वास आत्मिक जीवन में जरूरी है सबके लिए। विश्वास रखो प्रियो हर समय में, विश्वास रखो प्रियो हर समय में। विश्वास में बढ़ो उसको देखते हुए, विश्वास
आओ विश्वासियों विश्वास करते हुए, आओ विश्वासियों विश्वास करते हुए, उसे सराहो तुम जय जय गाते हुए, जय जय गाते हुए, जय जय गाते हुए, आओ विश्वासियों। कृपा करके बैठ जाइए भाई, एंटोनी भाई। सबको जय मसीह। अभी अनाउंसमेंट हम सुनेगा। आज हमारे बीच में दीपक है, बेटा को लेके आया। वो लोगों को कैसा छुट्टी मिलता है, लास्ट हफ्ता इधर था तो कभी दुबई, कभी दुबई में नहीं और कभी इधर, कितना छुट्टी मिलता है, ऐसा मिलता तो अच्छा होता था। हाँ, हम लोग को 2 साल से पहले नहीं जाना पड़ता था। और हमारे बीच में आज जोसेफ भी है, स्टीफन भी है, कल जोसेफ ना, पतला हो गया आप तो थोड़ा। हाँ चलो, तो उनके बेटे के लिए हम प्रार्थना करेगा, उनका इच्छा है, उनके लिए प्रार्थना करो। अभी तक नाम का ये नहीं करने का है। स्वीट कौन लेके आया? हाँ, दीपक हमारे लिए स्वीट लाया। हमेशा प्रभु का कलीसिया, प्रभु का लोग, हम उनको खुद बोला था हम आके प्रार्थना करेगा, वो बच्चे को ही लेके आया। वो बोलते तुम मत आओ, हम ही आते। चलेगा, अच्छे हो गया, हमको बच्चा भी देखना मिला, प्रभु ने दिया आशिया। हमारा प्रोग्राम है कल VBS ना, हाँ VBS कितना बच्चे जाने वाला है? वो इधर आए ले, 1 2 3 4 5 6 और कौन है? सही हाँ, ये बच्चे जाने तो 3। मंजू भी है ना, मंजू उनका साथ जाएगा, टीचर है, केयर लेना पड़ेगा, देखना कुछ भी है तो ये कर से। और जाने के टाइम भाई डेनिस की गाड़ी में अरेंज किया है। यहाँ पे हम 8 बजे आएगा, सुबह 8 बजे इधर ही आने का, ट्रेन से नहीं जाने का, गाड़ी में बैठ के जाने का। हाँ, आप लोग के लिए प्रभु ने अच्छा गाड़ी ये के लिए, और बच्चा रहेगा तो हम और एक गाड़ी अरेंज करेगा। हमारा भाई ऑस्टिन को पूछेगा अगर कल टाइम मिलेगा तो पनवेल जाने के लिए गाड़ी के लिए, अगर जरूर है तो आपको फ़ोन करके बताएगा पहला। हाँ, तो उनके लिए प्रार्थना करो। अब बच्चे लोग जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए, छोटापन से प्रभु विश्वास में बढ़ने के लिए। हमारा बहन को भी छुट्टी मिला उनको केयर करने के लिए। हाँ, भाई डेनिस लेके जा रहा है तो उनके लिए भी प्रार्थना करिए। तो आइए हम प्रार्थना करेगा। और क्या, हाँ हम भूल गए जल्दी से हफ्ता भर का सेवा के लिए, आप लोग को मालूम है ना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारा भाई धर्मेश को भी आने को सहायक किया परिवार के साथ। उनके लिए आप लोग लगातार प्रार्थना करो, उन परिवार के लिए। हाँ, परमेश्वर उनको आशीष कर। धर्मेश आएगा तो अच्छा है ना ऐसा पढ़ने के लिए। आनंद भाई ने उसको पहले ही पूछा, इतना दिन का बाद में मिलने का बाद में आप ना ही तो उधर पढ़ने के लिए कोई नहीं है। और मैं उसका हाथ में माइक टेका दिया, भाई लोग नहीं टेका माइक, मैं नहीं बोला। हाँ, हमारा स्पीकर का वैल्यू भी अभी कम हो जाएगा। हाँ बेटा, एग्जाम दिया, पास हो गया? हाँ, रिजल्ट आएगा, पेड़ा लेके आने का। हाँ, पास हो गया ना, प्रार्थना करते हैं। पास हो गए ना हो तो भी पेड़ा लेके आने ही पड़ेगा, एक रूल है। ये देख ऐसा बच्चा पास ना हो गया, स्कूल नहीं जाता तो भी पेड़ा लाए देख पहले ही। हाँ, तो उनके लिए हम लोग का काम है प्रार्थना करने के लिए। प्रभु ने अच्छा सहायता किया। सैटरडे का फ्राइडे का दिन प्रभु ने मुझको और भाई आनंद को समय दिया विजिट करने के लिए। हमारा भाई प्रशांत परिवार में, भाई सुरेश परिवार, भाई किशोर परिवार में और भाई धर्मेश के साथ कैसा अद्भुत रीति से कार्य किया, दया किया, टाइम दिया। आप लोग लगातार प्रार्थना करो, ऐसा विजिट करने से बहुत खुशी होता है। और आप लोग भी प्रभु ने नाइट प्रार्थना के लिए भी अच्छा समय दिया। हमारा भाई बहन आया, हम 3 बजे तक ख़त्म किया था, 2-2:30 बजे तक हम सब गया था। पहला आप लोग को डराया था ब्रदर फुल नाइट रहेगा, इसलिए बहुत लोग आए नहीं, पर आने का ऐसा रहेगा। आप लोग को जाने का बाद में जा भी सकते हैं, ऐसे नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे छुट्टी रहेगा। आप लोग भी बोलने का ब्रदर अगला हफ्ते छुट्टी आता है, कुछ आता है तो बताने का हम लोग को। तो क्या करेगा हम लोग? नाइट प्रार्थना है। नाइट प्रार्थना में जो ताकत रहता है, बल रहता है, हाँ हमको प्रार्थना करने का। इस जगह सब खाली है, प्रभु अद्भुत कार्य करे, इसलिए भी प्रार्थना करिए। प्रार्थना करिए। वेडनेसडे को मेरा घर में मीटिंग होता है, उसके लिए भी प्रार्थना करिए। और थर्सडे चर्च प्रार्थना के लिए भी आप लोग प्रार्थना करिए। जो टाइम मिलता है प्लीज़ आइए, तकलीफ गिरेगा पर आइए, आएगा तो हम विश्वास में बढ़ेगा। और
फ्राइडे का दिन भाई मनुष्य का घर में होता है, उसके लिए भी बहुत भाई बहन को छुट्टी नहीं मिलता है, उसके लिए भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आप लोग को मालूम है कोई कारण बीमार के कारण नहीं आ सकता है, कैसा कैसा कोई बिजी है अपना अपना जॉब में, तो उनके लिए उनका अधिकार में काम करें, छुट्टी मिलने के लिए प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करेगा। हाँ, कल 8 बजे बच्चे लोग जाने का है, उनके मम्मी डैडी लेके आए, थोड़ा ही सामान भर के लाओ, जो चाहिए टीचर ने बता रहेगा उनको भी। हाँ, इधर बराका प्रे हाउस में कितना बजे आने का? 8 इंग्लिश में बोला कितना बजे? 8 o'clock। हाँ 8 बोला, हाँ ठीक है, वेरी गुड। 8 वाजता आया तो उठा जा लवकर। हाँ चला, आया हम प्रार्थना करें। विश्वास योग्य परमेश्वर, आपके पवित्र नाम की स्तुति धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं। परमेश्वर वंदना करते हैं प्रभु, सवेरे से लेकर अब तक आपने हमें आपकी उपस्थिति में बैठाकर हमें चलाया। धन्यवाद करते हैं आपके घर में परमेश्वर जो भेंट को लेके आए हैं प्रभु, इसको आपके हाथ में दे देते हैं। ये दान आपके लिए, आपके काम के लिए, आपके महिमा के लिए उपयोग हो सके। जो आते हैं उन आशीष कीजिए परमेश्वर। प्रभु जो हिसाब रखते हैं उनको बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु, आप अनुग्रह दिखाए परमेश्वर। प्रभु आप भर के मीटिंग के ऊपर अनुग्रह चाहते हैं विशेष रीति से परमेश्वर। प्रभु कल हमारे बच्चे प्रभु पनवेल में जाएंगे प्रभु, आप उनके साथ रहिए प्रभु, जो व्हीकल के साथ रहिए, हमारे बच्चे सुरक्षित वहाँ पे पहुँचकर परमेश्वर प्रभु आपके वचन की सारे प्रभु भरपूर से पाकर परमेश्वर प्रभु लौटने के लिए धन्यवाद, लौटने के लिए उन्हें सहाय करने की हमारी प्रार्थना है। बेटी मंजू के लिए भी धन्यवाद करते हैं, आपको उन्हें छुट्टी मिलने में अनुग्रह का है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। भाई जूलियन, भाई डेनिस प्रभु बच्चों को लेके जा रहे हैं प्रभु, उनके साथ आप रहिए, सुरक्षित पहुंचने में अपने को दिखाइए, इस गर्मी से हमारे बच्चों को बचाइए परमेश्वर। फिर एक बार प्रभु सारे विषयों को और प्रभु हमारे भाई दीपक को प्रभु, उनके परिवार को दिए आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उनके प्रेम के लिए वंदना करते हैं प्रभु। बेटा बालक को आपके हाथों में दे देते हैं, आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। सारे विषयों भाई जोसेफ को लेके आए, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने किए हुए सारे भलाइयों को स्मरण करते हुए प्रार्थना को करते हैं प्रभु मसीह के पवित्र और ऊंचे नाम में, आमीन। हमारे प्रभु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर युगानुग तक आए हुए सारे संतों के साथ प्रभु मसीह आने तक सदा सर्वदा बने रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।